जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले लिए लाइन इथिक्स का एक प्यारा सा टॉपिक। ठीक है, इसमें कह दिया स्टोरेज ऑफ फूड सप्लीमेंट अकॉर्डिंग टू फसाई। क्या किसके बारे में? अकॉर्डिंग टू फसाई के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये होते क्या है, अब इसके बारे में हमें पूरा डिटेल में, मतलब जो भी फूड आइटम है तो उन्हें स्टोरेज कैसे करना है अकॉर्डिंग टू फसाई। ठीक है, तो इसके पहले हम क्या कर देते हैं, फसाई के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर स्टोरेज ऑफ फूड सप्लीमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक ठीक, तो फसाई कहती क्या है? ठीक है, अब प्लीज़ यहाँ से आप पॉज करके फसाई का फुल नेम आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अब फसाई कहती क्या है, इनके अनुसार देखा जाए तो आप सुने होंगे, ये फूड सेफ्टी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी होती है, जो किसी भी फूड आइटम पे उसके इंग्रेडिएंट पे मेंटेन करना, कंटामिनेशन चांस को कम से कम करना। ठीक है, जिससे क्या होगा, किसी पर्सन को डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब कंटामिनेशन चांस यदि रहेगा तो डिटॉक्स टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसी को कैसे स्टोरेज करना, इस मेंटेन करने का काम फसाई होती है। किसी भी मैन्युफैक्चर यदि फूड आइटम कर रहे हैं तो फसाई के अनुसार आप किसी भी फूड आइटम पे देखे होंगे तो फसाई का पूरा अच्छे तरीके से मुहर और नंबर वगैरह सारा रहता है। कोई भी चीज़ यदि फूड आइटम है तो उस पर पूरे अच्छे तरीके से क्या होता है, लिखा होता है। ठीक है, तो स्टोरेज आप तुम्हारे पास क्या रखा, फूड सप्लीमेंट आपको कैसे करना पड़ेगा इसके बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक, तो आप तो समझ गए होंगे ये फसाई क्या करती है। ठीक है, तो उससे किसी भी फूड आइटम को कैसे स्टोरेज करना है उसके बारे में यहाँ से हम बताना स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा देखिए, ऑल आइटम आर कन्वेंशनली अवेलेबल फॉर द लोड असेसमेंट एज अ नीडेड। ठीक है, मतलब आवश्यकता के अनुसार हम क्या करते थे, किसी भी आइटम को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, स्पेस, ठीक है, बिटवीन रो एंड स्टोर बिटवीन हॉरिजेंटल एंड पैरेलल, मतलब हम किसी भी फूड आइटम को अपने केमिस्ट शॉप में देखेंगे, चाहे हॉरिजेंटल अरेंज करते हैं चाहे हम पैरेलल अरेंज करते हैं, और डिपेंड करता है कि किस तरह का फूड आइटम है। लिखा है, और याद रखना किसी भी फूड आइटम को, यदि आप फार्मासिस्ट हैं तो किसी भी फूड आइटम को किसी भी मेडिसिन के बगल में नहीं रखना, क्योंकि जो इसकी स्मेल होती है वो कहाँ पर हो जाएगी, यानी फूड आइटम में चली जाएगी, तो जिससे आपका क्या होगा, कोई भी पर्सन सही से उसे इनटेक नहीं करने वाला है। इन सबको भी आपको थोड़ा थोड़ा देखना है। फिर क्या लिखा है, प्लेट शुड बी, ठीक है, प्लेट शुड बी प्लेस इन द सिस्टमेटिक मैनर। जो भी प्लेटेड वगैरह हैं, मतलब जो रैक वगैरह हैं, उसे एक सिस्टमेटिक मैनर में स्टोरेज करना है। दूसरा चीज़, ऑल मटेरियल एंड प्रोडक्ट शुड बी द करेक्टली टैग विद द लॉट नंबर। मतलब जो भी फूड आइटम बना रहे उस पर क्या होना चाहिए, उसका लॉट नंबर, बैच नंबर अच्छे से मेंशन होना चाहिए। अब पूछेंगे ऐसा क्यों, मान लेते कोई भी फूड आइटम है, ठीक है, कोई फूड आइटम में इंग्रेडिएंट खराब पता लगा, तो उस लॉट के अंतर्गत जितने भी आपके बने हुए उसे हम दोबारा क्या कर सकते हैं, रीप्रोडक्ट कर सकते हैं, मतलब दोबारा हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसमें जो भी इम्प्योरिटी है उसे हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। इसीलिए लॉट नंबर इसे कंपलसरी है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखेंगे कितने भी फूड आइटम पे लॉट नंबर, उनका बैच नंबर अच्छे से मेंशन होता है अकॉर्डिंग टू फसाई नंबर के साथ। ठीक है, फिर क्या लिखना है, प्रॉपर स्टॉक रोटेशन करना है, मेंटेन लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब क्या कर देना, अपने स्टॉक को प्रॉपर रोटेशन करना है, मतलब जो दवा पहले आई उन्हें पहले बेचना है। ठीक है, जो दवा बाद में है उसे बाद में बेचना है, यानी फीफो और फेफो मेथड के अनुसार ये अपना काम करना है। ये तो फीफो मेथड हो गया। एक मेथड और होता है जैसे एफ ई एफ ओ बोला जाता है, इसके अंतर्गत देखा जाए। ठीक है, इसके अंतर्गत देखा जाए तो क्या होता है, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, मतलब जो नियर एक्सपायरी होती है उससे जल्दी से हमें ड्रग्स को क्या कर देना है, बेचना रहता है। तो ये हो जाएगा किसके बारे में, स्टोरेज ऑफ फूड सप्लीमेंट के बारे में ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और इसे ही पूछा था कि कैसे हमें एफएसआई के अंतर्गत मैन्युफैक्चर किया जाए किसी भी ड्रग्स के अंतर्गत, इसके बारे में बताया हुआ था। बेटा किधर गया, यहाँ से हमें एक्सप्लेन करना था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू फसाई, मतलब फसाई के अनुसार किसी भी ड्रग्स यानी फूड आइटम को कैसे हमें मैन्युफैक्चर करना है, किस इक्विपमेंट का प्रयोग करना, वो सारी चीज़ें हमें इसमें बता देनी है। तो लिखा है, द प्रोसेस परमिसेस इक्विपमेंट मटेरियल वर्कर यूज इन द मैन्युफैक्चर शुड बी कैपेबल होना चाहिए टू, यानी प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कंटामिनेशन का चांस बनाए रखने।
मेंटेन करने के लिए होते हैं। मतलब इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चर क्या होता है, किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए प्रोसेस, उसमें यूज होने वाले इक्विपमेंट, मटेरियल होना चाहिए, वर्कर अच्छे तरीके से होना चाहिए, वो कैपेबल होने चाहिए, मतलब एकदम अच्छे से वेल मेंटेन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फिनिशिंग द प्रोडक्ट, मतलब लास्ट समय तक जब तक प्रोडक्ट न बन जाए वो प्रोटेक्ट होना चाहिए किससे, कंटामिनेशन से, तब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सही रहेगा। ठीक है, ये होना, वर्कर भी वेल डेवलप होना चाहिए, नहीं कि मतलब दरवाजा वाला पेशेंट है, कहा चला तो पाव रोटी बनाएगा, उससे उठा लेकर आए, ठीक है, वो 3 दिन से नहीं बनाई किया है, तो ये सब भी देखना मेंटेन हमें पड़ता है। फिर क्या लिखा है, ठीक है, प्रोडक्शन स्टाफ वुड फॉलो द विल डिफाइन होना चाहिए, और एथराइड प्रोसीजर जो होना चाहिए एवरी स्टेज मैन्युफैक्चर प्रोसेस, मतलब जो भी मैन्युफैक्चर किए हर एक स्टेप में किन से इंग्रेडिएंट का प्रयोग किए हैं वो भी आपको बता देना पड़ेगा। ठीक है, कंटामिनेशन का चांस है या नहीं वो भी बताना पड़ेगा आपको इसके बारे में। फिर क्या लिख रखा है, ऑल वर्कर शुड बी, ठीक है, वह ऑल वर्कर शुड बी तुम्हारे पास इनकरेज होना चाहिए टू इमीडिएटली इन रिपोर्ट एनी इंसिडेंट कंटामिनेशन इंटरमीडिएट एंड फिनिशिंग प्रोडक्ट, मतलब एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम कोई भी आपको त्रुटियां होती हैं, कंटामिनेशन का चांस होता है, तो अपने बड़े सीनियर जो आपके होंगे तुरंत उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, ठीक है, फूड आइटम प्रोसीजर डिटेल्स शुड बी रिकॉर्ड इन द लॉट मैन्युफैक्चर, रिकॉर्ड होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, मैन्युफैक्चर के दौरान होने वाली जो भी प्रोसेस हो रही है, ठीक है, आपको प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा, आपको लॉट नंबर के अकॉर्डिंग उसे रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, डूरिंग द प्रोसीजर, ठीक है, डूरिंग द प्रोसेसिंग यूज मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, बल्क कंटेनर यूज जो कौन सा, सब कुछ क्या होना चाहिए, अच्छे से लेवलअप होना चाहिए। ठीक है, ई कितने हो गया भाई भाई, ठीक, पूरा अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए, एकदम लेवलअप होना चाहिए। ठीक है, इंडिकेशन ऑफ प्रोडक्ट का इंडिकेशन भी आपके सामने होना चाहिए। तो ये हो गया इनके बारे में, और इनका कुछ पॉइंट और हो गया, लिखा है यानी रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑफ फसाई, मतलब कौन सी रिक्वायरमेंट होगी आपको मैन्युफैक्चर के दौरान रजिस्ट्रेशन करवाने की फसाई में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट शुड बी राइटन फॉर्म इन ऑफिशियली वर्किंग होना चाहिए, लैंग्वेज ऑफ द मैन्युफैक्चर फैसिलिटी क्लियर होना चाहिए, मतलब आप यदि, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फूड कर रहे हैं तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, अनमिस्टेकल, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल मैनर में होना चाहिए, मतलब एकदम अच्छे से सीक्वेंस में मैनर में होना चाहिए, कि नहीं 4 कागज़ बटल ना यार 500 ले ला चाचा जाए दाम के आज, ठीक है, जल्दी बनवा लेंगे सर जी, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर क्या लिखा है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कोई एक आप स्पेशल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे क्या होगा, डिफाइन तथा अथॉरिटी मास्टर फार्मूला आपके पास होना चाहिए, जैसे मतलब तो कोई चीज़ आप बना रहे हैं, ठीक, उसका मास्टर फार्मूला आपके पास रहेगा, कैसे इंग्रेडिएंट को बनाना, कैसे मेंटेन करना है, वो सब होना चाहिए। रिलेटेड स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, मतलब कोई भी आप, ठीक है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसकी प्रोसीजर की, जैसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में SOP, मतलब कैसे हमें मशीन को ऑपरेट करना है, कैसे क्वालिटी को मेंटेन करना है, इससे रिलेटेड आपके पास SOP होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए, मतलब कैसे मैन्युफैक्चर करें। ठीक है, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक होता है क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब जनरल पर्पज़ यहाँ से देख लिया जाए। ठीक है, ओ ठीक 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 ठीक, नेक्स्ट में हमसे लिख दिया है जनरल। ठीक है, ओ भाई कितने जा रहा तू। ठीक, जनरल मैन्युफैक्चर डॉक्यूमेंटेशन, मतलब प्लांट ऑपरेटिंग करने समय इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, और तुम्हारे पास प्रोडक्ट ऑपरेटर क्या चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू फसाई सब कुछ बताती है। इसमें क्या है कि जनरल फार्मूलेशन डॉक्यूमेंट, मतलब अब फार्मूलेशन के लिए प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, जैसे फ़ोटो चाहिए, लाइसेंस चाहिए, ठीक है, फार्मासिस्ट की डिग्री चाहिए, जो भी आपके पास वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सब डिग्री चाहिए, ये सब आप छाप सकते हैं यहाँ से। तो ये हो गया इनके फसाई के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।